नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में जो तेजी है वो तो बरकरार है अभी भी। हालांकि जो निफ्टी की शुरुआती तेजी थी 890 के आसपास की, वहां से थोड़ा सा ईज आउट हो गया। 875 के स्तरों पर भी इंडेक्स कामकाज करा, लेकिन हाँ, तेजी का सिलसिला मार्केट्स में बना हुआ है। 1.5% की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 16,872 का मौजूदा स्तर है निफ्टी में। निफ्टी बैंक करीब 1.5% ऊपर है। 476 477 का स्तर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक जो अभी नंबर आए हैं वो हैं बजाज फिनसर्व के, और बजाज फिनसर्व के नंबर्स पहले आपको बताते हैं और साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शन है 1:1 बोनस को मंजूरी, यानी एक शेयर के बोनस को मंजूरी दे दी है बजाज फिनसर्व ने। और दूसरा, एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित करने को मंजूरी दे दी है, यानी कि जो 5 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था वो अब 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर हो जाएगा। तो ये एक शेयर को 5 हिस्सों में बांट दिया है। इन टोटल बजाज फाइनेंस की जो इक्विटी थी करीब 16 करोड़ शेयरों के आसपास की, वो अब बढ़कर 160 करोड़ शेयरों के आसपास बन जाएगी। इस तरह के डाइल्यूशन के बाद भाव आज के हिसाब से देखें तो 1438 के आसपास हो जाएगा अगर ये एडजस्टमेंट होता है तो। लेकिन अभी कोई इसकी डिटेल नहीं आई, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की तारीख क्या रहेगी। खैर, नंबर आपके सामने है। आय 13,949 करोड़ से बढ़कर 15,888 करोड़ ये कंपनी की आय आई इस तिमाही के अंदर। मुनाफे फ्रंट पर जो एक आंकड़ा है वो 833 करोड़ से बढ़कर 1309 करोड़ रुपए वाई बेसिस पर ये मुनाफे का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसके अलावा बोनस और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में दूसरा जो स्प्लिट है वो एक और बड़ी चीज़ है जो कि डेवलपमेंट के तौर पे आई है। तो वैसे भी आज बजाज ग्रुप के शेयर तेजी में हैं क्योंकि बजाज फाइनेंस तेजी में है, उसमें बजाज फिनसर्व, महाराष्ट्र स्कूटर्स, बजाज होल्डिंग, इनकी अलग अलग हिस्सेदारी है, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है पूरे ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर। तो पूरा ग्रुप आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। अच्छा, आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, पूछेंगे उनकी मार्केट को लेकर राय रणनीति, समझेंगे कि किस तरह से वो मार्केट्स को रीड कर रहे हैं और बाजार की इस तेजी में अब उनका रुख क्या है। क्या वो अभी भी बिकवाली करेंगे हायर जोन्स पे या यहाँ से वो लॉन्ग साइड पे बने, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे ऑप्शंस को लेकर, जहाँ पर आज 16,870 के जोन्स में भी निफ्टी कामकाज कर रहा है। 17,000 के जोन्स के अंदर मेजर कॉल राइटर्स समय एक्टिव हैं और 16,900 दूसरा जोन से जहाँ पर कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अनवाइंडिंग 16,600 के जोन्स में हो चुकी है। और इनफैक्ट 16,900 17,000 के जोन्स में भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स हैं जो सुबह खड़े थे कॉल राइटर्स, वो अब अनवाइंड करके पोजीशंस गए हैं। नीचे बाजार ने बेस बनाना शुरू किया है 16,500, 700 को और 16,800। वैसे तो 16,480 नियर टर्म सपोर्ट, 16,750 दूसरा सपोर्ट, और उसके ऊपर बाजार अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 37,200, तो 37,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटर्स हैं, ऊपर 37,500, 37,700 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। और जो अनवाइंडिंग हो रही है वो 36,800 के जोन्स के अंदर आप देख सकते हैं। दूसरा 37,000 के जोन्स के अंदर भी एक बढ़िया बेस के तौर पर एटलीस्ट निफ्टी बैंक बन चुका है। एक बार हीट मैप की सिचुएशन और आप देख लीजिए कि किस तरह के सिनेरियो है। आज मिड कैप में भी बाइंग है, स्मॉल कैप भी बाइंग में है, और इसके अलावा कैश मार्केट एफ&ओ के शेयर जो है वो भी तेजी में है। इसीलिए ओवरऑल जो मूड माहौल है वो बुलिश साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो एफ&ओ सेटअप के हिसाब से जो लॉन्ग्स हैं वो 60 हैं, शॉर्ट कवरिंग है 86, यानी कि 146 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में है, और करीब 50 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों लीड कर रहे हैं। एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री ये दोनों सेकंड बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे कामकाज कर रहे हैं। और इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग है एचसीएल में, लॉरस में। इनफैक्ट एचसीएल तो नए हाइस पर है। परसिस्टेंट सिस्टम, डीएलएफ नंबर से ठीक पहले यहाँ पर भी एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल तक आप बाजार को मान रहे थे कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, और आज जो मेजर जोन्स थे 16,750, 16,800, उसके ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। अभी भी यही माने कि हम बाजार सेल ऑन राइज ही रहेगा, या एटलीस्ट अब थोड़ा कन्विक्शन आपका आया बाय साइड पर? सुमित जी, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और गुड आफ्टरनून। तो आज की जो मूव है बहुत अच्छी है, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स है, और अगर आज हम क्लोज कर जाए इस जोन में, यानी करीबन 16,820-25 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए, तो मुझे लग रहा है हम अगले 200-300 पॉइंट की मूव के लिए रेडी हो जाएंगे, जो हमें करीबन 17,100 तक ले जाएगी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से हमें निफ्टी में पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा 16,780 से लेके 16,800 के जोन में। ये एक बहुत अहम सपोर्ट जोन है, और अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर से हम शायद एक कंसोलिडेशन जोन में जाएंगे। जब तक ये जोन इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है हम 17,100 तक के टारगेट रख सकते हैं। तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी एज लॉन्ग एज 16,780 होल्ड कर रहा है। तो आपके लिए एक बहुत अहम लेवल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है,
मुझे आज बैंक निफ्टी से ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पे लग रहा है। इसकी वजह बहुत सिंपल है। 37,000 के कॉल राइटर्स बहुत हेवी थे सिस्टम में, और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कोई भी एक्सपायरी में अगर मंथ एंड की एक्सपायरी हो और किसी भी तरफ के ऑप्शन राइटर्स थ्रू आउट हो, तब बड़ी मूव आती है। जैसे कि अगर आपने जून में देखा होगा तो एक एक्सपायरी ऐसी हुई थी फेड इवेंट के बाद ही, कि 15,800 के पुट राइटर्स थ्रू आउट हुए थे, जब 500 पॉइंट की एक ही दिन में डिप आई थी, यानी फॉल आया था। तो आज वैसे ही मुझे लग रहा है कि 32,000 के कॉल राइटर्स सिस्टम से बाहर हो चुके हैं और दोपहर में और बड़ी बाइंग आ सकती है। तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा अच्छे लेवल पे लग रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे आप करीबन 36,980 यानी जस्ट 37,000 के नीचे एक पिन पॉइंट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रह सकते हो, और आप ऊपरी लेवल ट्रैक कर सकते हो करीबन 37,800 से लेके 37,750 के जोन में। रिस्क रिवॉर्ड मुझे बैंक निफ्टी में इस लेवल में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, और निफ्टी को लेकर भी प्रशांत की राय यही है कि अभी आप एटलीस्ट तेजी खेल सकते हैं, लेकिन 16,750 ये आपके लिए क्रूशियल स्टॉप लॉस रहेगा जिसको आप मेंटेन करेंगे, और उसके साथ ही अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे होल्ड करेंगे 17,200-300 के टारगेट्स के लिए। तो अभी लॉन्ग साइड पे आप रहेंगे, लेकिन ज्यादा बेटर या फेवरेबल सिचुएशन निफ्टी बैंक की दिखाई पड़ रही है। इंडिविजुअली प्रशांत जी, कहाँ तेजी कहाँ मंदी? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि एक दो तीन सेक्टर्स बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक डिफेंस सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर। तो मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो होगा टू बाय चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस बहुत अच्छे लेवल पे आए, काफी दिनों से इस लेवल में वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम्स अभी थोड़े पिकअप हो रहे हैं। तो चोला फाइनेंस में हम स्टॉप लॉस रखेंगे बिलो 675, 675 के नीचे, और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 740 के जोन तक जा सकता है। ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक मेरी होगी जीएनएफसी। मुझे लग रहा है काफी दिनों बाद इसने जो अपना 690-95 का बैरियर था उसे ब्रेक किया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। तो जीएनएफसी में मैं बाय करना चाहूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा 690 के जस्ट नीचे, यानी 688, 688 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मुझे लग रहा है हम करीबन 720 से लेके 740 जोन, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 6% की मूव हमें मिल सकती है। ये मेरी नेक्स्ट पिक होगी। और अनदर स्टॉक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक डिप लिया है वो है सीमेंस। तो सीमेंस में मैं बाइंग करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 2665 के नीचे बिलो 2665, टारगेट रखूंगा 2775 का। तो यहाँ से करीबन अराउंड 3% मूव मुझे लग रही है। तो ये तीन मेरे आज पिक्स रहेंगे, तीनों ही लॉन्ग साइड पे रहेंगे। अच्छा, तीनों ही लॉन्ग साइड पे चोलामंडलम फाइनेंस या रादर पूरा ग्रुप ही जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, और उसी ग्रुप की एक और नाम चोलामंडलम फाइनेंस पे आप दांव लगाएंगे 740 के टारगेट्स के लिए 675 का स्टॉप लॉस। जीएनएफसी 720 740 के टारगेट्स के लिए 688 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और उसके अलावा सीमेंस करीब करीब 2775 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 2665 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। प्रशांत जी, आप ही के नाम हमेशा आता है वो रिस्की ट्रेड हीरो जीरो वाला, तो क्या चुना आपने आज? क्या है आज हीरो जीरो ट्रेड? क्या किया जाए बाजार में? जो बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो क्या करें मार्केट में? तो जैसे मैंने कहा कि मेरा झुकाव बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा है, और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि जो कॉल राइटर्स है सिस्टम से बाहर हो रहे हैं, और लास्ट डे ऑफ द मंथ पे हम अगर मंथ हाई बना रहे हैं तो डेफिनेटली दोपहर में बाइंग आएगी, ऐसी मेरी राय है। और इस राय को मैं एक छोटे रिस्क के साथ बैक करना चाहूंगा। तो मेरा जो कॉल होगा वो 37,200, 37,200 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जो करीबन अभी 140-50 के जोन में चल रही है, ये मैं लेना चाहूंगा। और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 80 रुपीज का, 80 का। मुझे लग रहा है दोपहर में स्ट्रॉन्ग बाइंग आके हमें करीबन 350 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे ये एक छोटी रिस्क लेने लायक लग रही है। बैंक निफ्टी 37,200 की स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, पहली चीज तो ये कॉल उनके लिए है जो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं। तो जो लोग एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए आप 37,200 आज की कॉल पे आप पोजीशन ले सकते हैं। 149 150 के जोन में कामकाज कर रही है। प्रशांत जी मान रहे हैं कि यहाँ पर आप जो टारगेट्स देख सकते हैं वो 350 के आसपास के रहेंगे, और अगर आप उसमें स्टॉप लॉस लेना चाह रहे हैं तो 80 रुपए का आपके लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ये कॉल फिर से वही बात काफी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है जो कि इंट्राडे में हीरो या जीरो ट्रेड फॉलो कर सकते हैं, यानी कि या तो पैसा बढ़िया बनेगा या शायद रिस्क काफी ज्यादा होगा। तो उस लिहाज से अपनी रणनीति आपको यहाँ बनानी होगी। 153 के जोन्स में अभी ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा प्रशांत जी, अब कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर बात करते हैं। पहले तो आईटी आज जोरदार पुल बैक में आया है। टीसीएस 1.5% ऊपर, माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम सब में जोरदार खरीदारी है। यहाँ कोई नाम देख पाए क्या आप? डेफिनेटली एक नाम जो मुझे क्लियर कट इसमें दिखाई दे रहा है वो है सुमित जी एलटीआई, एल&टी इन्फोटेक। करीबन ये 4,600 के रेंज में चल रहा है,
और मुझे लग रहा है कि इसमें अभी एक वैलिड ब्रेकआउट बहुत दिनों बाद आ रहा है। वॉल्यूम्स और बढ़ जाए तो थोड़ा और अच्छा लग जाए, बट अभी आप इसमें ले सकते हो मुझे लग रहा है पोजीशन। और स्टॉप लॉस आप बनाए रखिए 4560 पे, 4560, और टारगेट आप रख सकते हो करीबन 4750 से लेके 4800 के जोन तक। तो इस जोन में मुझे एलटीआई बहुत अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के बाद ज्यादातर अगर आप टारगेट देखो तो जो पूरी डेप्थ है वो रेप्लिकेट होती है। इस हिसाब से मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि 4560 तक मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट रखूंगा करीबन 4750 से लेके 775 तक। 4750, 4775 ये टारगेट्स रहेंगे एल&टी इन्फोटेक में, अगर आप आईटी में से कोई नाम पिक करना चाह रहे हैं तो। डीबी कॉर्प के नंबर अभी अभी आए हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, स्टॉक 9% हो गया है ऊपर। 22 करोड़ के घाटे के सामने 31 करोड़ का मुनाफा वाई बेसिस पे कंपनी ने पोस्ट किया है और स्टॉक में एक स्ट्रांग रिएक्शन है नंबर्स के बाद, 8.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आय फ्रंट पे भी सपोर्ट है और आय के साथ साथ घाटे से मुनाफे में वाई बेसिस पर ये कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। आय 304 करोड़ से बढ़कर 494 करोड़ और 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले 31 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट भी है, इसीलिए कंपनी के जो बॉटम लाइन है वो मुनाफे की तर्ज पर बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। चलिए, अच्छा नंबर्स की बात हो ही रही है तो आईएफएल फाइनेंस, इसके भी नंबर्स आए थे और पहली तिमाही में आईएफएल फाइनेंस के नंबर्स काफी बेटर रहे थे। मुनाफा 24% बढ़ा, 330 करोड़ रुपए हो गया। वहीं एनआई में करीब 66% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएफएल ग्रुप के फाउंडर निर्मल जैन सर मौजूद हैं। निर्मल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स, बढ़िया नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और इस तरह के रोबस्ट नंबर्स उस तरह के सिनेरियो में, जबकि थोड़ा बहुत चैलेंज लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखने को मिला है। तो इस सिनेरियो सिचुएशन में क्या मान के चलें, क्या की हाइलाइट्स रहे? तो जो पिछले 3 सालों से आईएलएफएस क्राइसिस, उसके बाद कोविड से जो सेक्टर पे सिचुएशन थी, अब काफी सुधर रही है। क्रेडिट डिमांड जो रिटेल में है वो उसमें अच्छी ग्रोथ है, और अगर क्रेडिट क्वालिटी स्टैंडर्ड आप टाइट भी रखो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डिमांड ग्रोथ है और लिक्विडिटी भी सुधर रही है मार्केट में। इंटरेस्ट रेट थोड़े बड़े जरूर है, पर अगर डिमांड स्ट्रांग है, इकोनॉमी अच्छी है, लोगों की आमदनी इनकम अगर अच्छी चल रही है तो क्रेडिट डिमांड जो है वो फिर भी कंटिन्यू करती है। और हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो गोल्ड लोन, होम लोन 2 कोर प्रोडक्ट है, दोनों में अच्छी ग्रोथ है और मैं समझता हूँ कि ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू होगी। अच्छा निर्मल सर, क्योंकि आपसे मार्केट्स की तो बात करनी जरूरी ही होगी, तो बाजार इस सिचुएशन में, अभी जो सिचुएशन है इसमें ऐसे हालात में है कि इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग साइड पर आ चुका है, बातचीतें बाजार है में खबरें रहती हैं कि हम रिसेशनरी प्रेशर को देख रहे हैं। तो इन दोनों तरह की चीजों के बीच में जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, रिसेशनरी प्रेशर है, आपका व्यू क्या है मार्केट्स को लेकर? अभी इस समय जो सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट्स में स्थिति थोड़ी नाजुक है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है और उनकी जो इंटरेस्ट रेट इतनी कम थी, समझो कि अगर 1% इंटरेस्ट में अगर 2% बढ़ जाए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। हमारे लिए अगर 1% है, 8% पे 1 बढ़ के अगर 9 हो जाए वो एक अलग चीज है, और अगर 1% की 3% हो जाए तो बिल्कुल ही अलग है। तो वो एक जो डेवलप कंट्रीज है, पर्टिकुलरली यूएस और यूरोप में जो रिसेशन का डर है, वो मतलब उस डर की वजह है और लगता है कि वहां पे थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होने के बहुत अच्छे आसार है। अब उसमें क्या होगा, अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट में भी आता है, क्योंकि जो वहां का जो एसेट एलोकेशन है उसमें अगर वो लोग उनके जो डेट या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी एलोकेशन अगर बढ़ाएंगे और जो पैसा अगर फिर यूएस की तरफ जाना है, मतलब यूएस इकोनॉमी में जाएगा, तो डॉलर स्ट्रांग होगा और दूसरी करेंसीज पे और दूसरी करेंसीज के जो इन्वेस्टमेंट फ्लो पे नेगेटिव असर होगा। परंतु अभी जो कुछ जो एक्सपर्ट हैं बाजार के, वो ये भी देख रहे हैं कि अगर यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा, मे भी 6 महीने में, ऐसा साल भर में, जब उनको ये साइकिल रिवर्स करना पड़े और इंटरेस्ट रेट फिर कम करनी पड़े। तो ये तो हो गई डेवलप कंट्री की बात। पर अभी इस समय जो सिचुएशन है, जो पहले जो क्राइसिस हुए थे 2001 में, 2008 में, उसकी तुलना में इंडिया बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि अब रिजर्व हमारे स्ट्रांग है $600 बिलियन के आसपास, उसमें हमारी करेंसी को कोई बहुत ज्यादा डर। अच्छा निर्मल सर, एक और बात, मतलब ये बात तो सही है कि हाँ ये क्रूशियल जंक्चर है और सिचुएशन सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन जो फ्रॉथ मार्केट में हम देख रहे थे विद टाइम, क्या वो कुछ सेटल हुआ है, कुछ ईज आउट हुआ है या अभी बाकी है? मेरे ख्याल से फ्रॉथ काफी निकल गया है और थोड़ा बहुत अगर होगा तो और भी निकल जाएगा,
पब्लिक मार्केट से ज्यादा फ्लोट प्राइवेट मार्केट में था, क्योंकि जिस तरह से जो स्टार्टअप और बहुत सारी फंडिंग हो रही थी रेवेन्यू मल्टीपल से या विदाउट प्री रेवेन्यू ऑल्सो, वहां पे ज्यादा फ्लॉप था। वो भी काफी तेजी से कम हुआ है। जैसे यूएस में बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है 80-90% गिर गए हैं। तो और थोड़ा बहुत अभी भी मुझे लगता है कि और जगह है, मतलब पूरे दुनिया के जो टेक्नोलॉजी और जो जो नए टाइप की कंपनियां हैं जिसमें इन्वेस्टर्स एक उम्मीद पे पैसा लगाते हैं, उसमें काफी फ्रॉड था और वो कम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और बाजार पे अपना वैल्यूएबल इनपुट हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट कॉल, आज के एफ&ओ के जो टॉप गेनर है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही शानदार तेजी में चल रहे हैं। और इसी हफ्ते हमारे साथ शिवांगी सरदा मौजूद थी, जिन्होंने बजाज फाइनेंस की कॉल दी थी 6400 की, जिसमें उनके 300 रुपए के टारगेट थे, 190 का स्टॉप लॉस था। ये कॉल आज आपके सामने है, 663 रुपए का मौजूदा स्तर है। ना केवल टारगेट हिट बल्कि दोगुने से भी ज्यादा अब ये कॉल कामकाज कर रही है। शिवांगी जी, पहले तो उसी दिन आपने 292 रुपए का टारगेट अचीव किया, तो इनफैक्ट आप शिवांगी से बातचीत भी कर ही लेते हैं। शिवांगी जी मौजूद भी हमारे साथ। 292 रुपए का टारगेट उसी दिन आपने अचीव करवा ही दिया था ऑलमोस्ट, और आज तो उसके दुगने ऊपर खड़े हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कॉल के लिए। और जो अभी भी बजाज फाइनेंस में मौजूद है वो क्या करें? जी बहुत शुक्रिया सुमित जी। आशा है कि सबने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है इस कॉल से, और मेरी ये यहाँ पे एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और हमने देखा है कि काफी एक अच्छा रैली आया है पिछले 2 दिनों में, और यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुकिंग कर ले। ऐसे ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में काफी स्ट्रेंथ बना हुआ है, तो हम दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में स्ट्रेंथ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर ले, और वैसे भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप बुक करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार कॉल देने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही कॉल देंगे। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, और इसी ब्रेक के उस पार अब आप सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी से जानेंगे कि प्रशांत जी कहां पर दाव लगा रहे हैं और उनकी तरफ से सस्ता ऑप्शन कौन सा है। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। न केवल फ्रंट लाइन बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस अभी डे हाई पर है, और निफ्टी बैंक भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा प्रशांत, आपकी तरफ से कोई सस्ता ऑप्शन? जी सुमित जी, हमने बहुत सारी बाइंग कॉल्स के बारे में बात की, बट एक सेक्टर है जो पहले से एक वीक मार्केट में रन अप हो रहा था और मुझे लग रहा है वो टॉप आउट हो चुका है। वो सेक्टर ऑटो सेक्टर है, और उसमें अगर आप एक प्राइस वाइज कंपैरिजन करो सेक्टर को भी छोड़ के बेसिक लॉजिकली, तो मारुति के नतीजे आए, बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आए, और आज के मार्केट में बजाज फाइनेंस ने बताया प्राइस ने कि नतीजे कितने अच्छे से एक्सेप्ट हुए। उस वहीं पे अगर आप मारुति को देखो, उसकी प्राइस तक है, और अगर आप देखो तो एक काइंड ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन मुझे वहां पे नजर आ रहा है। तो मारुति में मैं एक सस्ता ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, और अगस्त महीने की जो 8400 यानी 8400 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है, यानी मेरी बेयरिश राय मारुति भी, और उसकी जो पुट ऑप्शन करीबन 150-55 के जोन में चल रही है, मैं उसे बाय करना चाहूंगा, और स्टॉप लॉस रखूंगा 75-80 के जोन में, जस्ट बिलो 80। टारगेट मुझे लग रहा है कि मारुति अगर यहां से रिएक्ट करके बिकवाली आ जाए तो अगस्त महीने में करीबन 8300-8200 के जोन तक जा सकता है। और मुझे लग रहा है अगर ये पहले 15 दिनों में हो जाए तो हम यहाँ से इस ऑप्शन में करीबन 285 से लेके 320 ये टारगेट्स देख सकते हैं। तो मेरी सस्ती ऑप्शन की पिक एक बेयरिश साइड पे होगी, मारुति 8400 अगस्त की पुट ऑप्शन। 400 की अगस्त की पुट मारुति में आप ले सकते हैं, और जो प्रशांत का मानना है कि शायद 200 प्लस के टारगेट्स आने वाले समय में यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सभी लॉन्ग ट्रेड्स थे, लेकिन ये पहली पुट है जो कि वो सस्ते ऑप्शन के तौर पे आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सस्ता ऑप्शन बताने के लिए, और एक हीरो जीरो ट्रेड बताने के लिए जो कि बैंक निफ्टी को लेकर है, एग्रेसिव ट्रेड है, उसके ऊपर भी आप दांव लगा सकते हैं। इसी नोट के साथ आप फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार दीपाली आपके साथ मौजूद होंगी 7 नमस्कार।